हेलो गाइस, आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सॉल्व क्या करना, हमें सिर्फ कोडिंग लिखनी है, वो भी 5 मार्क्स की। 10th क्लास के अंदर जो एक क्वेश्चन दिया जाता है वो होता है कि एक टेबल क्रिएट करनी है, यानी टेबल की कोडिंग लिखनी है जिसके अंदर कॉल स्पैन होते हैं, उसके रो स्पैन होते हैं, कुछ टिपिकल टाइप के डिजाइन होते हैं और उसको हमें क्या करना है, हमें कोडिंग में कन्वर्ट करना है कि वास्तव में ये जो टेबल आई है उसकी कोडिंग एक्चुअल में है क्या। तो देखिए हमारे पास जो डिटेल टेबल है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, डिटेल, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, देखिए टीपी 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 यानी थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल, और विद कलर भी है। ओके, आपको कुछ यूनिक सा दिख रहा है? बिल्कुल। हमें ये क्या है, ये टेबल है फॉर, वो भी 5 मार्क्स की, और हमें इसकी कोडिंग लिखनी है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी कोडिंग कहाँ लिखते हैं आपको तो मालूम होना चाहिए, और है भी। ठीक है, आपको पता है इसकी हम कोडिंग लिखते हैं नोटपैड में, और नोटपैड में, और ये देखिए इंटरनेट फाइल है, ये देखिए table.html है ना, table.html है, और देखिए सेंट्रलाइज है, स्टूडेंट डिटेल देखिए सेंटर में है, ब्लू कलर में है इसका बैकग्राउंड, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, डिटेल, हर एक चीज बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है। तो हम ये टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बॉर्डर भी दिया हुआ है, रोज आपस में क्या मर्ज हो रहे हैं, तो कैसे? तो चलिए हम इसकी जरा कोडिंग देखते हैं और लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ओपन करना पड़ेगा, हमें अपना नोटपैड ऑन करना पड़ेगा। तो नोटपैड देखिए, ये रहा नोटपैड, हमने नोटपैड ऑन किया। ठीक है, अब नोटपैड के अंदर हर एक चीज आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क, जब भी कोई फाइल क्रिएट करें उस फाइल को पहले सेव कर ले। हमने कंट्रोल फाइल में गए, कंट्रोल एस किया, हमारे पास मेन्यू आया। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें इस फाइल को सेव करना है। तो आप कोई सी भी ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं जहां पे आपको सेव करना है। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने एक ड्राइव सेलेक्ट की एच, और इसमें हमने नाम लिख दिया टेबल। और टेबल किस टाइप का है, क्या वो टेक्स्ट टाइप का है? देखिए यहाँ पे लिखा टेक्स्ट, टेक्स्ट टाइप का नहीं, हमें टेक्स्ट टाइप का नहीं बनाना, हमें जो बनाना है वो है इंटरनेट पेज। तो हम यहाँ पे HTML लिखेंगे। याद रखिएगा, अगर आपने .html लिखा तो ये इंटरनेट पेज क्रिएट हो जाएगा, और इसके बाद एंटर कर दीजिए। ये तो हमारा देखिए यहाँ पे टेबल नोटपैड लिखा आ गया। एक्चुअल में वो कैसे दिखाई देगा तो देखते हैं। हम जाते हैं अपने ड्राइव में। ठीक है, हम गए अपने ड्राइव में गए। ठीक है, हम कौन से ड्राइव में थे, हम अपने ड्राइव में गए, और इस ड्राइव में देखिए ये रहा टेबल, और हमने इसको ओपन किया। ओपन किया तो देखिए ये क्रिएट हो गया टेबल HTML, टेबल HTML क्रिएट हो गया। इसमें तो कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने तो कोडिंग अभी स्टार्ट नहीं की। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए हमारे पास ये आगे, लेकिन ये तो ब्लैंक है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको वर्टिकली यानी राइट क्लिक किया और शो विंडो साइड बाय साइड करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा जो इनपुट है और आउटपुट दोनों एक साथ आए। जैसे हमने किया तो देखिए लेफ्ट साइड पे नोटपैड और राइट साइड पे हमारा टेबल। अब हम वो टेबल क्रिएट करेंगे जो हमने अभी आपको दिखाई थी। तो हमें क्या करना है, हम टेबल लिखेंगे। ओके, हमने टेबल स्टार्ट किया और टेबल को क्लोज कर दिया। बहुत इजी है। ठीक है, टेबल के अंदर हम फर्स्ट टीआर, आपने देखा ना कि हमारे उस वाले में कितने टीआर थे, हमने टीआर ओपन किया और टीआर को क्या किया, क्लोज कर दिया। टीआर क्लोज हो गया। हमने उसके अंदर कितने सेल लिए थे, यानी सेल का मतलब उसमें कितने कॉलम थे, हमने लिए थे 8 कॉलम। तो हम लिखेंगे TD, कॉलम को हम बोले TD, TD ओपन एंड TD क्लोज। हमने TD क्लोज कर लिया। 2 3 4 5 6 7 और 8 ये ले लिया। और आपको मालूम है आपने कॉलम तो ले लिया, उस रोज कितने थे, क्या थे ये 3 तो आपके डेटा था, नीचे फुटर था। ठीक है, आपके जो मार्क्स थे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल वो थे, ऊपर एक सब्जेक्ट था, फिर उसके बाद टोटल मार्क्स है, और हेडिंग में आपको क्या था, स्टूडेंट। तो आपके कितने हो गए 8। तो हमें 8 टाइम क्या लेना है, TR 1 ले लिया, 2 ले लिया, फिर हमने देखिए ये 3 रो 4 5 6 7 और 8, हमने टोटल 8 रो ले लिए। ठीक है, सेम एज इट इज, बस हमें तो कॉपी पेस्ट करना था, हमने किया। अब देखिए हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, F5 की दबाएंगे तो देखिए हमें कुछ टेबल दिखी नहीं, टेबल बनी है लेकिन आपको टेबल तो दिखी नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर टेबल में जाना पड़ेगा, और टेबल में क्या लिखना पड़ेगा, बॉर्डर। बॉर्डर जब आप मेंशन करते हो
तभी तो वो शो होगा। हमने इसको सेव किया कंट्रोल एस से, क्योंकि उससे हम कंट्रोल एस करेंगे तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखिए हमारे पास टेबल बन गई। देखो कितनी छोटी छोटी सी टेबल्स बनी है। आप चाहते हो कि मुझे तो इसको सेंटर में लाना है इस टेबल को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर के बगल में अलाइन, ALIGN, अलाइन इज इक्वल टू डबल कोट में हम डाल देंगे सेंटर। हमने सेंटर लिखा, वो सेंटर में आ गया। अब आप चाहती हो कि इसके अंदर हम क्या डाले, स्टूडेंट डिटेल, तो हमने फर्स्ट में लिख देते STUDENT, स्टूडेंट डिटेल हमने लिखा। और बाकी के जो रोज तो थे नहीं उसके अंदर, क्योंकि वो सब कॉल स्पेन हो गए थे, तो हम पहले TD में कॉल स्पेन लिखेंगे इज इक्वल टू कितने, 8, यानी 8 रो मर्ज हो गए और बाकी को हम अवॉइड कर देंगे, हटा देंगे। तो जैसे ही मैंने इसको सेव करके रिफ्रेश किया तो देखिए स्टूडेंट डिटेल आ गई। अब आपको मालूम था कि फर्स्ट में क्या था, रोल नंबर, सेकंड रो के उसमें था रोल नंबर, ठीक है, और सेकंड में क्या था, नेम, हमने नेम ले लिया, ओके। और फिर यहाँ पे क्या था, मार्क्स डिटेल, ये था ना। तो हम, और बाकी था क्या इसमें, नहीं, बाकी तो कॉलम तो मर्ज थे। तो मार्क्स डिटेल के अंदर कितने कॉलम मर्ज थे, 1 2 3 4 5 6 थे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल स्पेन इज इक्वल टू 6, ओके, ये हमने कर दिया और बाकी के नीचे डेटा को हटा दिया, ओके, ये हो गया। तो हमने देखिए हमने सेव किया, ओके। लेकिन आपने रोल नंबर भी तो था, रोल नंबर क्या था, रो स्पेन, ROWSPN, रो स्पेन कितने थे यहाँ पर, हमारे थे 3, तो हमने रो स्पेन 3 कर दिया। सेम टू सेम नेम में भी यही था, रो स्पेन क्या था, 3, हमने 3 कर दिया नेम और इसमें। तो इसका मतलब कि जो नीचे के 3 कॉलम थे, यानी ये तो था ही 2 3, इसमें से ये 2 तो क्या हो गए, हट गए, सेम एज इट इज यहाँ से हट गया। और जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए रोल नंबर मार्क्स। तो अब आ जाइए, जब रोल नंबर मार्क्स दोनों हट गए तो अब हम यहाँ पे करेंगे मार्क्स डिटेल में। तो मार्क्स डिटेल में क्या लिखा था, यहाँ पे था पहले हिंदी के मार्क्स, ठीक है, और दूसरे में क्या था कॉलम में, इंग्लिश के मार्क्स, फिर क्या था यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स, MATH, मैथ्स के मार्क्स, ठीक है। लेकिन आपने ध्यान दिया हिंदी में भी कॉल स्पेन था, कॉल स्पेन, ठीक है, इज इक्वल टू 2, और सेम एज इट इज बाकी में भी थे, इंग्लिश में भी कॉल स्पेन, मैथ्स में भी कॉल स्पेन, तो ये बाकी के हट गए थे। और अब देखिए जैसे हमने रिफ्रेश किया, हिंदी इंग्लिश मैथ्स आ गया, हिंदी के में 2, इंग्लिश में भी 2, थ्योरी प्रैक्टिकल हमने यहाँ पे कर दिया, सेम एज इट इज हमने इसमें क्या कर दिया, TP, ठीक है, सेम एज इट इज T, थ्योरी प्रैक्टिकल, और हमने इसको सेव किया। और जैसे रिफ्रेश किया तो देखिए TP आ गया। अब आ जाइए हम नेक्स्ट में करते हैं फर्स्ट में। तो रोल नंबर हमारा देखिए, रोल नंबर हमने डाल दिया 101, ठीक है। यहाँ पे हमने नेम में डाल दिया क्या, जैसे अमित, ओके, हमने यहाँ पे अमित ले लिया। हिंदी में इसके कितने थे, थ्योरी में हमने कह दिया 50 में से 40 थे, ठीक है। और थ्योरी में कितने थे, हमने कह दिया 50 में से इसके 50 मार्क्स थे, ठीक है। सेम ऐसे ही इंग्लिश में भी हमने कर दिया 30 मार्क्स थे प्रैक्टिकल में, और यहाँ पे 40, सेम एज इट इज हमने इसमें भी 30 डाल दिया और इसमें हमने 50 कर दिया। तो देखिए जैसे हमने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए हिंदी, अमित, ये सब आ गए। ये हमने किया और इधर रिफ्रेश किया तो देखिए ये सब आ गया। और लास्ट में फुटर था, तो फुटर में क्या था, फुटर में आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, यानी नेक्स्ट भी डाल सकते हैं। मैंने कहा था नेक्स्ट पेज, या स्कूल का नाम लिख दीजिए, स्कूल का नाम दे दीजिए TPS स्कूल, TPS स्कूल हो गया। और बाकी क्या थे, ये थे कॉल स्पेन इक्वल टू 8 कर दिया, और यहाँ पे बाकी कॉलम को हटा दिया क्योंकि वो सब मर्ज हो गए। तो देखिए ये बन गया। लेकिन यहाँ पे देखिए TPS सेंटर में नहीं है, ये सारे डेटा सेंटर में नहीं है, तो हम इनको सेंटर में डालने के लिए क्या करेंगे, जिस तरीके से आपने टेबल को सेंटर में डाला था वैसे आप सारी चीज आ सकते, सब जितने भी TR है सब TR में आप अलाइन सेंटर लिख दीजिए, ठीक है। तो इसमें जो भी टेक्स्ट होगा सब के सब सेंटर में आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे सेंटर लिखा और देखिए सब सेंटर में आ गए।
आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा हमें हाइट और विड्थ वाइज इसको बड़ा करना है, कुछ ज़्यादा छोटा लग रहा है, तो टेबल में हम आएंगे और टेबल में हम क्या लिखेंगे, विड्थ, WIDTH विड्थ लिखेंगे। तो आप विड्थ स्क्रीन के अकॉर्डिंग लिखिए, तो हमने कह दिया विड्थ यहाँ पे आ जाए, यानी स्क्रीन का 70% विड्थ आ जाए, 70%। ये करेंगे, पिक्सल कभी मत कीजिएगा, पिक्सल का तो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने विड्थ कर दिया तो स्क्रीन की जितनी भी साइज होगी, मोबाइल की साइज होगी या कोई भी साइज होगी, उसके अकॉर्डिंग इनके डिक्रीज करेगा। और हाइट भी हमने लिख दिया 70%। और जैसे हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये हमारा टेबल कैसे लोड हो गया। तो ये हमारी टेबल है। आप चाहो तो आप इस पर कलर भी कर सकते हैं। कलर के लिए आप जानते ही हैं, है ना, कि अगर हमें स्टूडेंट डिटेल में कलर करनी है, सपोज करो यहाँ पे ब्लू करना है, तो TR में आइए यहाँ पे, ओके। तो हमने यहाँ पे लिख दिया BG कलर, COLOR कलर इज इक्वल टू क्या डालना है, ब्लू, BLU ब्लू हमने लिख दिया और सेव किया। और यहाँ पे देखिए, ओ ये तो कुछ ज्यादा ही आ गया, हम यहाँ पे स्काई ब्लू कर देते हैं, SKY स्काई ब्लू। ओ स्काई ब्लू आ गया, सेम एज इट इज। आप यहाँ पे ऑरेंज भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे पूरा क्या कर दिया, ऑरेंज करना है, आपको पूरी टेबल में ऑरेंज करना है, या आपको से बोर्ड नीचे नेक्स्ट यहाँ पे टी पे जहाँ लिखा है यहाँ पे करना है, तो आप इसके TR में आइए और इसके TR में जो BG कलर है यहाँ पे आप ऑरेंज लिख दीजिए या स्काई कलर लिख दीजिए। देखिए स्काई कलर कैसा लगता है, नीचे सेम टू सेम आ गया। और अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि ये जो स्टूडेंट डिटेल है ये तीनों की तीनों ये ऑरेंज कलर में आए, तो सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, स्टूडेंट के जो TR है यहाँ पे हम TR लगा देंगे। यहाँ पे हम इस TR के अंदर हमने लिख दिया ORANG ऑरेंज, ओके। हमने ये सेम एज इट इज ये कॉपी किया और जितने भी डेटा हैं, चाहे आप अमित के हों, नेहा के हो या कुकू के हों, ठीक है, इसमें हमने ऑरेंज फीड कर देंगे। तो देखिए तीनों में ऑरेंज आ गया। अब आप इसके अंदर कौन सा कलर चाहते हो, रोल नंबर, नेम, इसके अंदर कुछ भी लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए मुझे रोल नंबर और नेम में ब्राउन कलर चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाइए। आप चाहते कि रोल नंबर मार्क्स इसमें अलग कलर आए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं येलो, YELLO येलो, और सेव कर दीजिए। देखिए तीनों में येलो आ गए। आप हिंदी में ले लीजिए, हिंदी में, लेकिन अगर आप सेंटर यहाँ पे लिखते हैं तो सबका एक ही कलर आएगा। तो हमने यहाँ पे कर दिया। आपको कौन सा कलर चाहिए, ग्रीन चाहिए, CRWN ग्रीन ले लिया और यहाँ पे सेव किया। तो देखिए ग्रीन कलर आ गया। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल इनमें अलग अलग कलर लेना है या एक ही कलर लेना है, चलो हम थ्योरी में अलग लेते हैं और प्रैक्टिकल में अलग लेते हैं। हमने यहाँ पे कर दिया सेम एज इट इज, इधर स्काई ब्लू, SKY स्काई ब्लू, BLU स्काई ब्लू ले लिया, ठीक है। हम सारी थ्योरी में स्काई ब्लू ले लेते हैं, ओके। ये आ गया। यहाँ पे TR में इधर स्काई ब्लू ले लिया, इधर भी स्काई ब्लू ले लिया। अब बताइए प्रैक्टिकल में हमें कौन सा कलर चाहिए, आप ले लो। हमने कह दिया प्रैक्टिकल में रेड चाहिए, नहीं रेड तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, ओके। हम कह देते हैं ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है, ORANG ऑरेंज ले लिया। प्रैक्टिकल में भी, प्रैक्टिकल में हमने ऑरेंज लिया, अगेन प्रैक्टिकल में हमने ऑरेंज लिया, इधर भी हमने ऑरेंज और सेव किया। देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारी पूरी टेबल। आप चाहते हैं कि हेडिंग को जरा बोल्ड करना है तो आप यहाँ पर जो स्टूडेंट है ना उससे पहले H1 यूज कर लीजिए और उसके बाद H1 को क्लोज कर दीजिए बस। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट डिटेल, ये आपकी टेबल रेडी हो गई।